बताऊं मैं आपको, मुझे बनना है तो बनना है। मार्क माय वर्ड्स, सीबीएसई टॉपर अब की बार आप ही होगे, चाहे दिन हो या रात, बस अब मुझे पढ़ना है। हेलो टांटीज, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024-2025 के सेशन के लिए है, उसका आज हम करेंगे इस वीडियो में सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, प्रेजेंट करना सिखाऊंगा एंड उससे हर जुड़ी चीज जो है वो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। यहां पर आता है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ें तो थोड़ी सी जान में जान आती है भाई कि हाँ हमारे लेवल का क्वेश्चन है और हम इसे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसे प्रॉपरली समझते हैं। इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, शायद आप देख भी पा रहे हैं। इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके से प्रेजेंट करना है एंड यू लर्न इट। नेक्स्ट, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जिसमें हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है एंड एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस हम एक बार रीड करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। यू नो कि सॉल्यूशन देने से पहले हमें क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स फिर हमारे सॉल्यूशन में ना आए, ठीक है। तो यहां से मेरा कंफर्म हो गया कि मुझे क्या करना है। मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एंड किसका करना है? 480। मुझे दो नंबर्स दे रखे हैं, दैट इज 720। कौन सा मेथड मुझे यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मुझे यूज करना है। ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? वो 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे 2 मार्क्स के होते हैं। Did you get it? You got it. ठीक है, तो हमने लिखा सॉल्यूशन का। मैं बेटर आपको प्रेजेंटेशन यहां पर बता रहा हूं। आपको कैसे लिखना है? 2 numbers are 480 and 720. That's very nice. ठीक है, पहली लाइन में आपने ऐसा डाला। अगर आपका कोई क्वेश्चन इसी तरीके से आता है तो आप अभी से प्रेजेंटेशन सीख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट करना है। Did you get it? You got it. तो हमने यहां पर यूज किया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने 480 लिखा, 480 को हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 यू नो, एंड 2 4 जा 8 एंड फिर 0 की 0 हमारे पास नीचे आ जाती है। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 2 एंड 0 120 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। एंड फिर हम फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 आ जाएगा। यानी सारे के सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स यहां पर इस साइड आ चुके हैं, जो कि किसके हैं? से 480 के हैं। Did you get it? You got it. आगे चलते हैं। अब हम फैक्टराइज करेंगे 720 को। हम 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। फिर यहां से एक कैरी मिला था तो यहां पे 12 बना था आपका, तो 2 6 जा 12 हो गया। दैट्स वेरी इजी। एंड 0 की 0 हमने नीचे लिख दिया। फिर हमारा 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे तो आपका 180 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर आप 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 90 पर डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45 पे होगा। फिर 3 से करेंगे 15 पे हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5 पर, और फिर 5 से करेंगे 1 पर। Did you get it? You got it. ठीक है, तो यहां से अपने ये वाले जो प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे आ गए, जो कि फैक्टर्स हैं किसके? 720 के। दैट्स वेरी सिंपल। अब हम आते हैं यहां पर 480 को हमने कैसे लिख सकते हैं? हम गिनते हैं हमारे पास कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 तो हमने लिखा 1 2 3 4 5। बहुत इजी है। फिर उसके बाद हमने 3 और 5, तो हमने 3 और 5 भी लिख दिया। दैट्स सिंपल। फिर हमने 720 को उठाया, 720 के हमने फैक्टर्स निकाले थे। यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 4 जो 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो हमने लिखा 1 2 3 4 2 2 हमने लिखे 4 टाइम्स। फिर उसके बाद है हमारी एक एंट्री 3 और 3 और फिर 5। फिर हमारा 3 3 और 5। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना था? बेटर प्रेजेंटेशन के साथ यहां पर लिखेंगे आप एचसीएफ ऑफ, इसको हम ऑफ पढ़ते हैं। लाइक जैसे देखिए एचसीएफ ऑफ यहां पर 480 एंड 720, आप इस तरीके से लिखेंगे। एचसीएफ ये जो ब्रैकेट्स है ये ऑफ पढ़ी जाएंगी, तो एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720। Did you get it? You got it. तो हमने लिखा यहां पर HCF of 480 and 720। क्या होता है HCF में?
हमें जो दोनों में कॉमन है वो हमें पिक करने होते हैं HCF वाले केस में। तो देखो यहां पर मैंने ये वाला मेरा एक पेयर बना 2 वाला, फिर एक ये बना, फिर ये 2 कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन है बस, और फिर ये 3 कॉमन है, और फिर यहां पर हमारा 5 कॉमन है। ये हमारे पास जो पेयर बने ये हम डायरेक्टली यहां पर जो भी कॉमन था वो हमने नीचे लिख लिया। दैट्स सिंपल। इसके बाद हमने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, एंड 48 को आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, मतलब एंड 48 की मल्टीप्लाई आप नहीं जानते 5 से, तो यहां से हो जाएगा 48 टाइम्स ऑफ 5। आपने रफ स्पेस भी यूज कर रखा है, ठीक है। आप जैसे मैंने यूज कर रखा है वैसे ही आप रफ स्पेस को यूज करेंगे फॉर योर कैलकुलेशंस। इससे एग्जामिनर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो यहां से हो गया हमारा 240। इसके बाद आते हैं हम एलसीएम कैलकुलेट करना है हमें सेम नंबर्स का। तो हमने लिखा एलसीएम ऑफ 480 एंड 720। यहां से हमने फिर देखा जो कॉमन थे वो तो हमारे रहते ही रहते हैं, यहां तक हमारे सारे कॉमन थे, ठीक है, दोनों में ही कॉमन था। बट जो अनकॉमन पार्ट रह जाता है, जैसे कि ये 2 और 3 रह गया अनकॉमन, वो भी हम एलसीएम में लिख देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां से हमने जब सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर हुआ 1440। दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो बस हमें यही कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप क्या कैलकुलेट कर दो, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर दो। किसका? 480 और 720 का। तो हमने एचसीएफ बताया 240 और एलसीएम रहा हमारा 1440। दैट्स सिंपल। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा, चाहे वो आपका और में हो चाहे वो आपका मेन में हो, बट हम पूरा पेपर सोल्व करेंगे। यहां पर सेक्शन बी इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस आपको सेक्शन ए डी ई पे मिल जाएंगी। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट पर। और 21 का बी पार्ट क्या कहता है एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 230, ठीक है। मुझे लगता है मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एचसीएफ किस किस का भाई। 2 नंबर्स है हमारे पास 85 एंड 238, जो कि एक्सप्रेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ 85 टाइम्स ऑफ m माइनस में 238, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारा इनका एचसीएफ होगा बस हम उसको इक्वल रख देंगे इस वाली कंडीशन के। दैट्स सिंपल, ओके। फिर से हमने लिखा 2 नंबर्स आर 85 एंड 238, 2 नंबर है हमारे पास। फिर हमने फिर से कहा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो हमने 85 को डिवाइड किया 5 से, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, एज यू नो, ऑफ कोर्स यू नो, ठीक है। तो 5 से हमने डिवाइड किया 17 आया, एंड फिर से हमने 17 को 17 से ही डिवाइड किया तो 1 आया। 17 जो है वो 17 की ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 17 से डायरेक्टली डिवाइड किया। इसके बाद आता है हमारा 238, जिसको हमने 2 से डिवाइड किया 1 1 एंड 9, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 बचा, फिर 18 हुआ एंड 2 9 जा 18। दैट्स वेरी सिंपल। 119 हमें यहां पे मिला। फिर हमने 7 से डिवाइड किया, 7 से हमें 17 पे डिवाइड हुआ एंड फिर 17 डिवाइड हो गया यहां पर 17 से, दैट इज 1। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। 85 को हमने पिछले वाले की तरह 85 को हमने इक्वल्स में रखा कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 85 के, 5 एंड 17 है, ठीक है। फिर उसके बाद 238 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 इंटू 7 इंटू 17, तो हमने लिखा 2 इंटू 7 इंटू 17। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आएंगे और आप इसी तरीके से जो है प्रेजेंट करेंगे। देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, ऑफ कोर्स। तो आपकी जो कॉपी होगी ना वो एग्जामिनर को इतनी अच्छी लगेगी कि भाई फुल मार्क्स आएंगे आपके कॉपी में, देख लेना चाहे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है ऑफ किसका, 85 एंड 238 का। तो वो मिला हमें सिर्फ और सिर्फ हम एचसीएफ में क्या पार्ट उठाते हैं, दोनों के कॉमन नंबर्स को उठाते हैं। तो यहां पर हमने दोनों के कॉमन नंबर्स में क्या है 17, तो हमें यहां पर मिला 17, एचसीएफ हो गया हमारा 17। अब यहां पर जो मेरा एक्सप्रेशन था
85m माइनस 238 उसको मैंने ड्रैग किया यहां पर, और ये वाली जो कंडीशन बनी वो मेरी इक्वल बनी 17 के। दैट्स सिंपल, दैट्स सो सिंपल। बस हमने यहां से 85m माइनस 238 इक्वल्स टू व्हाट 17, एंड यहां से 85m दैट्स इक्वल्स टू 17 प्लस 238, दैट्स सिंपल। ओके, फिर हमने यहां पर 85m इक्वल्स टू, हमने यहां पर, मैं ऐड नहीं जानता था, ऐड हमने यहां पर करके देख लिया। जब हम पेपर करते हैं ना तो हमारा माइंड थोड़ा सा अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब होता है, और यहां पर हम कि जब हमें एडिशन करना होता है तो आप करके देख लीजिए, इससे आपके कैलकुलेशंस मिस्टेक बहुत कम मिलेंगे और हमारे मार्क्स जो हैं वो फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। Did you get it? You got it. ठीक है, तो यहां से फिर हमने 85 को भेजा यहां पर, वो डिवाइड मल्टीप्लाई में था m के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, दैट्स सिंपल। यहां से हमने इसको कैंसिल किया बाय 5, तो 5 से कैंसिल किया तो यहां पे 17, यहां पर 5 से कैंसिल हुआ तो 51, फिर 17 की टेबल में जो 51 है वो कितने पे आता है, वो 3 पे आता है, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो हमें यहां से m की वैल्यू मिल गई 3, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। That's very simple. That's we simply calculated the value of m. That's very simple. सिंपल। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या है भाई। 22 मतलब है ना, एक बार के लिए तो दिमाग को थ्रॉप्ड कर देता है कि भाई ये है क्या मतलब, है ना, लेकिन ये है बहुत इजी, ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। इसको हम अब यहां पर समझेंगे बेटर तरीके से। ठीक है, देखो आपने 2 डाइस वाला केस तो देखा होगा, लेकिन सर उस पे तो नंबरिंग है ना 1 2 3 4 5 और 6 होती है सर, है ना, उस पे जो नंबरिंग होती है वो 1 2 3 4 5 6 होती है, लेकिन यहां पर जो नंबरिंग है वो है हमारी 4 5 7 9 11 एंड 12। कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने यहां पर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया है, प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चंस वो हमें नहीं देने वाला है, हमें जो है वो थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से स्टोरी बेस्ड और थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को समझना होगा प्रोबेबिलिटी में, ताकि हमारे फुल मार्क्स आ सके। डिड यू कैच इट? यू गॉट इट। ठीक है, तो यहां से देखो ये नंबर्स है हमारे पास उस डाई के ऊपर 4 6 7 9 11 एंड 12, और दूसरी एक डाई और है जिसके ऊपर सेम नंबर है 4 6 7 9 11 12। यहां पे बेयरिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर, यहां पर बेयरिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर चिपके हुए या उसके ऊपर लगे हुए। समझ गए मेरी बात? समझ गए आप। ठीक है, तो ये हमारा, फिर हमें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें उनके प्रोडक्ट जो क्या लिख रखा है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ओड नंबर। अच्छा, मतलब हम फर्स्ट डाई के नंबर को सेकंड डाई के नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमें एक ओड नंबर मिले, राइट? यही हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखा हमने कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, भाई देखो जब हम सिंपल डाइस रोल करते थे तो हम 1 1 1 2 1 3 1 4 लिखते थे, है ना, वहां पे 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6 तक जाता था। इसी वजह से, इसी तरीके से हम 6 1, इसी तरीके से हम 6 1 6 2 6 3 और 6 6 तक लिखते थे, है ना। हमारे पास वहां पर टोटल 36 केसेस होते थे, है ना, सिंपल डाइस की अगर हम बात करें वहां पर। तो यहां पर जो है, अब यहां पर एक नंबर 4 कंटेन हुए, तो एक डाई पर 4 है और दूसरी डाई पर भी 4 ही आ जाएगा, है ना। दोनों को अगर हम रोल करेंगे तो 4 4, फिर इस पे 4 आ जाएगा, इस पे कितना आएगा 6, फिर इस पे हमने मान लिया फिर से 4 आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा 7, फिर इस पे हमने 4 माना, इस पे कितना आ जाएगा 9, फिर इस पे 4, फिर इस पे 11, फिर इस पे 4, फिर इस पे 12। डिड यू कैच इट? यू गॉट इट। तो इसी तरीके से हम अपने पेयर्स बना लेंगे, 4 4 4 6 4 7 4 9 4 11 एंड 4 12। दैट्स सिंपल। इसी तरीके से हमारे 6 4 7 4 9 4 11 4 12 4 अप टू 12 12 10 11 12 9 12 7 12 6 12 एंड 4 12 तक हमारे पेयर्स टोटल बन जाएंगे। फिर हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो है हमारे पास 36। तो यहां पर हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट आर 36। दैट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, फिर हमने लिखा यहां पे फेवरेबल आउटकम्स आर। हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ओड होना चाहिए।
तो हमने देखो 7 7 है ना, ओड वाले नंबर यहां पर आप 7 7 जा देखोगे तो 7 7 जा होता है 49 और 49 का जो लास्ट डिजिट है वो है आपका 9, दैट इज एन ओड नंबर, है ना। अगर आपके लास्ट डिजिट में कोई नंबर 1 3 5 7 9 है तो वो कैसे नंबर होते हैं, वो ओड नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें 7 7 फिर 7 9 7 11 और 9 7, फिर हमारा 9 9 9 11 11 7 11 7 11 9 एंड 11 11। ये इन सभी की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी इन पेयर्स में वो सभी की क्या होगी, ओड नंबर्स होगी। तो ये हमें यहां पर मिल जाते हैं। फिर यहां पर हमारे टोटल कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 केसेस हमारे पास हैं। देन हमने लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट आर 9। दैट्स वेरी सिंपल। बस अब आता है हमारा प्रोबेबिलिटी किस पे पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ओड, तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ओड नंबर, दैट हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9, हमने लिखा 9, टोटल आउटकम्स कितने हैं डिवाइडेड बाय में 36, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, देन वी गॉट 1/4, दैट इज आवर फाइनल आंसर। डिड यू गेट इट, You got it। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमने ए पार्ट भी काफी अच्छे से समझा और उसको प्रेजेंट करना सीखा एक बेटर तरीके से। आपको ध्यान रखना है यहां पर आपकी क्वेश्चन लाइन होनी चाहिए और आपका जो सॉल्यूशन चलना चाहिए वो क्वेश्चन लाइन के साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा होता है मैथ्स के पेपर में कि आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया में आता है, यानी यहां से आपका स्लैंटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें ये स्लैंटिंग ना होने दें। डिड यू गेट इट, You got it। और ये रहा आपका रफ स्पेस, यहां पर आप रफ लिख सकते हैं, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, तो यहां पर आप रफ लिख सकते हैं और अपनी रफ कैलकुलेशंस यहां पर इस वाले स्पेस में कर सकते हैं। Did you get it? You got it। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट पर ही। और बी पार्ट भाई फिर से एक अमेजिंग क्वेश्चन है जो माइंड को कर देता है थ्रॉट, बट हमारा माइंड इतना शार्प कर लेंगे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, उनको बेटर तरीके से समझकर कि भाई हम अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखेंगे और पेपर में करेंगे बहुत अच्छा स्कोर। यहां पर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां से कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव ध्यान रखना, पॉजिटिव और कितने डिजिट होना चाहिए 3 डिजिट इंटीजर, ठीक है भाई 3 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। ओके, मतलब 100 से बात कर रहा है ना, यानी देखो 99 तक आप देखोगे तो 2 डिजिट रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप 100 वाले डिजिट पे जाओगे तो आपके कितने डिजिट्स हो जाते हैं, वहां पर 3 डिजिट्स हो जाते हैं। डिड यू गेट इट, यू गॉट इट। और कहां तक चलेगा, हम जैसे हम एक बार तो सोचते हैं 1000 तक तो नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां पर 4 डिजिट्स हो जाएंगे जो कि हमारे कंडीशन में अलाउ ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे 999 तक वहां पर चलेंगे। समझ आया, ठीक है। करना क्या है भाई, 100th प्लेस जो है वो क्या होना चाहिए आपका, डिजिट 8 होना चाहिए, ठीक है भाई, कर देंगे नो प्रॉब्लम। और यूनिट प्लेस कितना रखना है, हमें 5 रखना है, नो प्रॉब्लम, कर देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहां पर लिखा 3 डिजिट्स नंबर्स आर, 3 डिजिट नंबर्स मेरे कौन कौन से हैं, 100 101 102 103 104 500 600 700 अप टू कहां तक 999 तक। Did you get it? ये चीज समझ आई आपको, ऑफ कोर्स यहां पर समझ में आई। फिर यहां पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स वो कितने हो जाएंगे, हमारे 900 हो जाएंगे। देखो यहां पर है ना, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको मैं बताता हूं किस तरीके से करना होता है। जब टोटल नंबर्स निकालते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, तो मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। देखो आप लास्ट वाला नंबर लिखिए, सॉरी फॉर दैट, यहां पे सिखाऊंगा मैं। आपका लास्ट वाला नंबर लिखिए और उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कीजिए 998 और उसमें प्लस में 1 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 900। किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में जब आपको नंबर्स निकालने हो कि टोटल नंबर्स कितने होंगे उन नंबर्स के बीच में, तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाले नंबर में से हमें फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है, जो आंसर आए उसमें हमें +1 ऐड करना है। Did you get it? You got it। देन यहां पर हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हो गए, 900 हो गए। चलिए फिर नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं, जो इनकी ये वाली कंडीशन थी कि उनका जो 8 है वो 100th प्लेस पर होना चाहिए और जो उनका 5 है वो 1st प्लेस पे होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया पहला नंबर है 805, क्योंकि उनका 8 जो है वो 100th प्लेस पर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी जो फर्स्ट डिजिट होगी नंबर की वो आपकी, या देखो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। 805 हमने लिखा, 5 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 0 जो है वो टेंस प्लेस पे है, एंड जो 8 है आपका वो 100th प्लेस पे है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं। तो हमारा 805 हो गया, फिर 815 हो गया, फिर 825, 835, 845, 855, 865, 875, 885, 895, 895 तक हमारे नंबर्स जो हैं वो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमने लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई आपके ये जो फेवरेबल आउटकम्स थे वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट्स अमेजिंग। कितने हैं? 10। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सच वन नंबर, दैट इज कितने नंबर हैं हमारे पास? टोटल 10 है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर टोटल नंबर हमारे पास 10 थे, हमने 0 से 0 को कैंसिल किया एंड वी गॉट 1/90। दैट्स आवर फाइनल आंसर। Did you get it? You got it. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23, ओ भाई साहब, 23 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट देखने से बहुत इजी लग रहा है और एक्चुअली में ये इजी भी है। बस हमें यूं चुटकियों में इसको समझ लेना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा, मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बेटर समझता हूं। तो यहां पर 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री हमें दे रखा है, ओके, एंड secant स्क्वायर 45 जो है वो हमारा किसमें है? डिनोमिनेटर में है। दैट्स वेरी सिंपल। 2 हमने लिखा, साइन, पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज टेप दिया यहां पर, दैट्स थोड़ा सा स्पेस भर जाता है, ओके, और वैसे भी हमारे लिए इजी रहता है, हमें बार बार क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़ता। ओके, यहां से हमारा इज इक्वल्स टू में आया 2 हमने एज इट इज रखा। साइन 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां पर है √3/2, तो हमने √3/2 किया, फिर हमने उसका स्क्वायर किया, क्योंकि यहां पे साइन का भी स्क्वायर था, दैट्स वाई हमने √3/2 का भी क्या रखा? स्क्वायर रखा। फिर माइनस में 1/√3 है, 1/√3 का भी हमने क्या किया? स्क्वायर किया, क्योंकि यहां पर 10 का भी स्क्वायर था। डिवाइडेड बाय, यहां पर है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चा यहां पे कर सकता है। जल्दी में थोड़े से बच्चे से क्या प्रॉब्लम यहां पर हो सकते हैं मैं बताता हूं। जैसे देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और cos 45 जो है, यानी cos जो है वो secant का रेसिप्रोकल है ना। cos जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? secant का। तो secant 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 नहीं होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? वो पलट जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। दैट्स वी यूज √2। एज यू नो कि cos जो होता है वो secant का रेसिप्रोकल होता है, और secant जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। Did you get it? You got it. ठीक है, तो हमने दैट्स व्हाई वी यूज √2 एंड इट्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पे secant का भी स्क्वायर था। दैट्स वेरी सिंपल। यहां पर हम नेक्स्ट करते हैं 2, तो हमारा 2 ही रहेगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो हमने लिखा 3/4। फिर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 3 हो जाता है। एज यू नो जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है √9, एंड वो हो जाता है हमारा 3। दैट्स वेरी सिंपल। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, √3 का हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और आपका आंसर आ जाता है यहां पर 3। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यहां पर डिवाइड बाय हमने किया 2। ठीक है, यहां से हमने 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल किया थोड़ा सा, 3/2 माइनस 1/3/2। यहां पर हमने एलसीएम रखा 2 and 3 का हमने एलसीएम रखा, दैट इज 6। ठीक है, फिर यहां पर ऊपर आया हमारा 9 -2/6 डिवाइडेड बाय 2, फिर हुआ 7/6। यहां पर 2/1 होता है बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, यहां पर 2/1 होता है, जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो 1/2 हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, वो चीजें जो है वो क्वांटिटी जो है वो पलट जाती हैं। समझ आया? समझ आया। 7 की मल्टीप्लाई हमने 1 से की, 7 1 7, एंड 6 की मल्टीप्लाई हमने 2 से की, दैट इज 12। दैट्स वेरी सिंपल। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24।
24 जो है वो काफी इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सारा का सारा बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। एंड यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत 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 इजी होता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? सर मैं बता दूं? सर एक मिनट रुकना सर, देखो मैं बता सकता हूं आपको, मैं बता सकती हूं सर आपको, है ना, कुछ भी लगा लो आप। एक मिनट सर, x2 माइनस x1 का सर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। सही है? सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने वो पॉइंट पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं सॉल्यूशन की तरफ ही भाग पड़ा। ओके ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स, और या फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स। भाई जब ये देना पॉइंट या पॉइंट्स तो समझ लेना भाई, या तो एक आंसर हो सकता है या दो आंसर भी हो सकते हैं। समझ में आई? समझ में आ गई। ऑन द एक्स एक्सिस, बच्चों मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं ना भाई, टेंथ वालों, मैं आपको एक चीज बता दूं ना, तो भाई आप है ना, मतलब यूं उसको ध्यान से सुनना भाई। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है ना, ध्यान रखो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है ना, तो वाई कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे, कितना हो जाता है? 0। यहां पर x पर पॉइंट है ना, तो x और 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और यहां पर हमारा y पर कोई पॉइंट है ना, तो यहां पर हमारा x जो है वो 0 हो जाएगा, और y हमारा कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो प्लस की डायरेक्शन में हो चाहे वो माइनस की डायरेक्शन में हो, बट वहां पर हमारा y कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्या आपको ये समझ आया या नहीं आया? ऑफ कोर्स आपको समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर अगर वो पॉइंट लाई करता है तो वो होगा x और 0। दैट्स सिंपल। वाह क्या बात है सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट लगा देंगे। दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। यहां से चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स किस किस के बीच में है भाई? हमारा x0 एंड 8 एंड माइनस 5 कितना है भाई? इज इक्वल टू में रूट 41। यहां पर इज इक्वल टू में रूट 41 हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, हमने लिखा 8 माइनस एक्स। ओ यहां से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यहां पर ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अपने को क्या यूज करना है? y2 माइनस y1, सॉरी फॉर दैट, यहां पर हमें यूज करना है x2 माइनस x1, तो हमने लिखा 8 माइनस x। यहां पर हमें यूज करना है y2 माइनस y1, तो हमने लिखा माइनस 5 माइनस 0 एंड इट्स स्क्वायर अंडर द रूट, दैट्स इक्वल्स टू रूट 41। दैट्स सिंपल। यहां पर हमने क्या करा? 8 माइनस हमने क्या? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करा हमने? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको पता चल रहा था वहां पर दोनों तरफ रूट है, तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो दोनों जो स्क्वेयर है, दोनों तरफ जो स्क्वेयर हम लगाएंगे वो हमारे रूट को, दोनों तरफ वाले रूट्स को कैंसिल आउट कर देगा, है ना, ये हमें पता है। तो हमने यहां पे स्क्वेयर किया और यहां पर भी हमने स्क्वेयर किया। स्क्वेयर से हमने स्क्वेयर रूट को उड़ाया, फिर स्क्वेयर से हमने स्क्वेयर रूट को उड़ाया, एंड फाइनली वी गॉट 8 माइनस एक्स। यहां पर आप फॉलो करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट? समटाइम्स स्टूडेंट्स है ना ऐसा लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस, एंड वो माइनस वाला जो सॉरी फॉर दैट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस में 2ab, ये वाला जो है वो भूल जाते हैं। समझ आया? समझ आया सर। ठीक है सर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर माइनस में x था, मतलब प्लस वाला लगेगा यहां पे, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस है तो 2ab, माइनस में 2 8 जा 16 एंड x 16x, फिर प्लस में माइनस 5 एंड माइनस 0। माइनस 0 का तो कोई रोल ही नहीं है वहां पर, तो माइनस 5 और माइनस 5 का हमने क्या किया? स्क्वायर किया, तो माइनस 5 का स्क्वायर हुआ 25, दैट्स इक्वल्स टू 41, क्योंकि यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका था। माइंड इट प्लीज। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। यहां पर हमने 64x स्क्वायर, 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 41। यहां से हमारा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 माइनस 41 को हमने इस तरफ ट्रांसपोज किया, दैट्स इक्वल्स टू 0। यहां से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48, हमने 64 और 25 को हमने प्लस करके देखा, फिर उसके बाद हमने 41 को माइनस करके देखा, एंड वी फाइनली वी गॉट 48। तो यहां पर हमें 48 मिला। यू नो रफ स्पेस का यूज करना बहुत जरूरी है, आप रफ स्पेस का यूज जरूर से जरूर करें फॉर योर कैलकुलेशंस। इससे कैलकुलेशंस मिस्टेक्स आपके पेपर में बहुत कम होंगे, एंड यू नो कि फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ओके आगे चलते हैं। हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस में 48 इक्वल्स टू 0। अब आप प्राइम फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझते हैं। अब आप यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में मिलना चाहिए 48, और जब हम ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए माइनस 16। ऐसे मेरे पास दो नंबर हैं, माइनस के 12 और माइनस के 4, जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं।
दैट्स वाई मैंने उनको यूज किया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x एंड प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहां से आपने पहले वाले टू टर्म से बच्चों क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है x और फिर क्या बचा x माइनस 12, फिर माइनस में 4 कॉमन है, यहां से बचा आपका x माइनस 12 एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। यहां से आप x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन हो गया तो x माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं। यहां इसके पास बचेगा x एंड इसके पास रह गया माइनस 4 दैट्स इक्वल्स टू 0। हम लिखेंगे इधर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 और यहां पर हम लिखेंगे और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहां से 4। हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 12 0 एंड 4 0। यू नो x वाला पहला पॉइंट x एक्सिस पर हमारा 12 आ रहा है और y तो हमारा y जो हमारा ऑर्डिनेट होता है x एक्सिस पर वो हमारा 0 होता है एंड ये हमारा फिर से 4 एंड 0। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 12 0 एंड 4 0 जो इस कंडीशन का या फिर जो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको समझ आया? क्वेश्चन नंबर 24। बस इस सेक्शन का एक क्वेश्चन हो रह गया, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बहुत ज्यादा इजी है और उसको हम ये चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलो सर वो और कर लेते हैं, बस डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है इसमें भी। ओके, दैट्स वेरी इजी। शो दैट द पॉइंट्स A point, B point, C point are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle, it means a triangle having two sides equal. यानी ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, तो वो क्या प्रूव हो जाता है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है। अब हमारे पास यहां पर दो पॉइंट पहले हमने चूज किए, A और B पॉइंट हमने चूज किया। उसके लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हमने कैलकुलेट किया 10 यूनिट्स। यानी अगर आप क्वेश्चन इसमें ए बी का डिस्टेंस हम देखें तो हमें कितना मिल गया, हमें 10 यूनिट्स मिल गया। फिर हमने बी पॉइंट और सी पॉइंट पर अपना डिस्टेंस लगाया जो कि बीसी डिस्टेंस होगा, जो कि हमने निकाला और वो निकला हमारा 10 यूनिट्स। अब वैसे देखा जाए तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बट शायद तो हो सकता था कि मेरा ये 10 यूनिट नहीं आता तो मुझे एसी डिस्टेंस भी जो है वो कैलकुलेट करना होता। बट यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मुझे एसी डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैंने फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, मैंने एसी डिस्टेंस को भी यहां पर कैलकुलेट किया। दैट इज मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 200 आया एंड स्क्वायर रूट ऑफ 200 को अगर मैं सोल्व करता हूं, जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 200 को सोल्व करता हूं तो मुझे मिल जाता है 10 टाइम्स ऑफ रूट 2 दैट इज यूनिट्स। यू नो, जब हमने 200 को फैक्टराइज करा तो हमें 100 मिला, 100 और फिर 10 से मैंने डायरेक्टली कर लिया, तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर फंसा रहता है। क्या आपको समझ आया? समझ आया। तो यहां पर हमने लिखा फिर ए बी जो मेरा डिस्टेंस था, जो मेरा ए बी डिस्टेंस था जो कि 10 था, और जो मेरा बी सी डिस्टेंस था जो कि 10 था, वो दोनों ही डिस्टेंस क्या है मेरे, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है। कहा कि ए बी जो है वो मेरा किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। सो जो हमारा ट्रायंगल हुआ ए बी सी वो क्या हो गया, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। समझ आया? समझ आया। तो यहां पर हमारा सेक्शन बी जो है वो हो जाता है फिनिश। आपको शायद अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन सी जो है वो समझाने वाला हूं। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।